हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये वीडियो ये भाई साहब का चेहरा दिखाकर, जिसे लोग जानते ही होंगे। अगर आप सब लोग इनको नहीं जानते तो आप शेयर मार्केट को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये है मिस्टर नेथन एंडरसन, जो कि फाउंडर है हिंडनबर्ग रिसर्च के। हाँ जी दोस्तों, वही हिंडनबर्ग रिसर्च जिसने इंडिया की एक बहुत बड़े ग्रुप को अपने टारगेट पे लिया था। उन्होंने वो ग्रुप के लिए कई आपत्तियां जताई थी। तो हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 में फाउंड हुआ था और उसका मेन काम, उसकी रोजी रोटी है यही कि जो कंपनियों में धांधलेबाजी चल रही है, धोखेबाजी चल रही है, उस पर रिपोर्ट्स बनाना और उसी कंपनी के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन लेके उसमें पैसे बनाना। तो ये मॉडल पे हिंडनबर्ग रिसर्च काम करती है। तो हाँ जी दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं वापस हिंडनबर्ग की बातें क्यों कर रहा हूँ। तो हिंडनबर्ग ने वापस ऐसा कारनामा कर दिया है कि जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट पे वापस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उसको जानने के पहले हम देखते हैं कि हिंडनबर्ग ने जो पिछली बार कारनामा किया था, जो अदानी ग्रुप के ऊपर उन्होंने रिसर्च रिपोर्ट बनाई थी, उससे इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या हाल हुआ था। तो चलिए देखते हैं। तो 11 नवंबर के आसपास हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर अपनी रिपोर्ट लाई थी। उसी रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारे पॉइंट मेंशन किए थे। उनके हिसाब से अदानी ग्रुप एक बबल है। उसके बाद वो रिपोर्ट आने के बाद आप देख सकते हो कि अदानी एंटरप्राइज, जो कि अदानी की एक बहुत बड़ी फ्लैगशिप कंपनी है, फ़िलहाल तो निफ्टी 50 में भी है, वो 67% क्रैश हो गई थी। और आज की डेट में भी वो रिकवर अपने ऑल टाइम हाई से गिरी हुई है। वो आज की डेट में भी वो रिकवर नहीं कर पाई है। तो ये कारनामा कर दिखाया था हिंडनबर्ग ने। चलिए देखते हैं और एक एग्जांपल अदानी ग्रुप का, वो है अदानी पावर। अदानी पावर भी 64% गिर गई थी, क्योंकि अदानी पावर एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करती है। इसके लिए आज उसने वो हाई को तोड़ के अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रही है। लेकिन आप सोचिए कि वो कंपनी को, इतनी बड़ी कंपनी को भी, अदानी की इतनी बड़ी कंपनी को भी 64% गिरा दिया गया था। तो रिसर्च रिपोर्ट बहुत थी। उसके बाद अदानी एक ट्रैप में फंस गए, कोर्ट मैटर चले गए, लोकसभा में बहुत सारा हंगामा हुआ, संसद में हंगामा हुआ। तो एक के बाद एक गुत्थियाँ आती ही गई। अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन आज 1700 पे चल रही है, लेकिन तभी चल रही थी तकरीबन 3000 के पास। अदानी ग्रीन हाईएस्ट अफेक्ट होने वाली कंपनी है। अदानी ग्रीन 83% गिर गई थी, और गिरी तो गिरी, इतनी गिरी कि वो आज की डेट में भी रिकवर नहीं कर पाई है। अपने हाई को वो फिर से अचीव नहीं कर पाई है। तो जब भी हिंडनबर्ग कोई भी कंपनी के पीछे पड़ते हैं तो सभी कंपनी का हालत ऐसा ही होता है। स्टॉक्स वो कहीं के भी हो, यूएस मार्केट के हो, इंडियन मार्केट के हो, या फिर कोई भी मार्केट के हो, वो मोर देन 80% गिर जाते हैं। और कई कंपनियां तो वापस रिकवर भी नहीं कर पाती। तो फिलहाल का डर ये है, फिलहाल डर निफ्टी 50 के लिए ये है
कि हम अभी भी 24,400 के लेवल के नीचे चल रहे हैं। वापस से हिंडनबर्ग कोई इंडियन स्टॉक मार्केट की बड़ी लार्ज कैप कंपनी के ऊपर रिपोर्ट निकालती है तो निफ्टी 50 में वो एक एडवर्स इफेक्ट आएगा। और ऑलरेडी हम चल रहे हैं क्रिटिकल सपोर्ट के पास है 24,000 के। अगर उसके नीचे हम जाते हैं तो हम 23,000 के सपोर्ट के पास वापस आ जाएंगे। मतलब 1,000 पॉइंट की गिरावट तो तय है। तो जिसकी मैं पूरी वीडियो में बात कर रहा था वो है ये ट्वीट हिंडनबर्ग का, समथिंग बिग सून इंडिया। तो ये एक इशारा कर रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की कोई एक बड़ी कंपनी के ऊपर हिंडनबर्ग फिर से एक रिसर्च रिपोर्ट निकालेगा। अगर मार्केट में गिरावट होती है तो ये बहुत अच्छा मौका है बाय करने का। लेकिन हमको जाना है सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में। हमको वही कंपनियां नहीं लेनी है जिसमें ऑलरेडी हिंडनबर्ग रिसर्च इन्वॉल्व है। तो सस्ता मिल रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कंपनी उठा लो। गिरावट के टाइम पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपका पैसा रिकवर करा के देगी और आपको सस्ते भाव में भी मिल जाएगी। तो अभी सबको वेट है कि हिंडनबर्ग क्या रिसर्च लाएगा और मेन बात यह है कि कौन सी कंपनी के ऊपर रिसर्च लाएगा। अगर छोटी मोटी कंपनी रही तो उसके मार्केट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे पिछली बार हिंडनबर्ग ने अदानी जैसे बड़े ग्रुप के ऊपर हमला किया था, उसी तरह कोई बड़ा ग्रुप या फिर कोई बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी पे हिंडनबर्ग रिसर्च आता है तो ये एक बहुत बुरी बात है मार्केट के लिए भी और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।